रहे हैं अल्मोड़ा में मुक्तेश्वर की ओर और ये पूरा का पूरा रास्ता एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर आता है। यहाँ से मात्र 7 किलोमीटर का डिस्टेंस है मुक्तेश्वर। वहाँ पे बहुत ही फेमस महादेव का टेम्पल है। सो वी आर गोइंग देयर। मुक्तेश्वर महादेव टेम्पल हम लोग पहुँच चुके हैं और जैसे ही आप मुक्तेश्वर महादेव टेम्पल आते हैं आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट्स मिल जाते हैं, ढाबा टाइप का, जहाँ पे आप राजमा चावल, कढ़ी चावल एक किफ़ायती रेट पे खा के या फिर मंदिर से आने के बाद इवन पकौड़ा, गर्मा गर्म पकौड़े आपको मिलते हैं। और इतनी सुंदर ऊंचाई पे महादेव का एक सुंदर सा मंदिर, थोड़ी सी बस सीढ़ियाँ चढ़नी होती हैं, गाड़ी रोड तक आ जाती है और जितना आपको दिख रहा है वहीं तक सीढ़ियाँ चढ़नी होती हैं। उसके बाद महादेव का टेम्पल है। सो लेट्स विजिट द टेम्पल। जंगलों के बीच में बसा हुआ है हमारा मुक्तेश्वर टेम्पल। और जब आप कंज्यूमरिज्म के दौड़ में लगे हैं तो आपको मुक्ति पाना है तो प्रकृति के बीच में आना पड़ेगा और मुक्तेश्वर जी से विनती करनी पड़ेगी कि हमें इन सारे भागदौड़ से मुक्त कीजिए और अपने आश्रय में लीजिए। उतर रही सांस हुलरिएगी ब्याल लाल हुए श्यामल घन सुनहरा हिमाल हुआ शिखरों में नारंगी रंग बिखरा लाल बैठा शिल बादल सुनड़ी यूं ही वाल है गे वार पार डन कनु में नारंगी रंग फूकी गे यौवन दे। काश कभी मिल जाती वो अनजाने राहों में, काश कभी मिल जाती वो अनजाने राहों में, हर बात बता देता बस एक निगाहों में। ओए होए वो ना समझे फिर भी वो ना समझे फिर भी उन्हें समझानी है, वो ना समझे फिर भी उन्हें समझानी है, हर बात उनकी उन्हीं से बतानी है। एक बात बतानी है उनको, हर बात बतानी है उनको। थैंक यू सो मच। जिंदगी मुबारक हो जिंदगी मुबारक हो जिंदगी मुबारक हो हम सबको। पूरे दिन के संघर्ष के बाद आज अभी हम लोग खाना खा रहे हैं और ये कुछ हमारा खाना है रात का, बहुत डिलीशियस टेस्टी, क्योंकि प्योर वेज रेस्टोरेंट है। गुड मॉर्निंग फ्रॉम अल्मोड़ा। ये हमारा होटल हिम सागर था जिसमें हम लोग स्टे करे थे और अब मॉर्निंग का टाइम है। अब हम लोग अपना पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट की तरफ निकल रहे हैं। अब ऐसा लग रहा है कि हम लोग का आदि कैलाश का ड्रीम जो है वो सफल हो जाएगा। सूरज भी आसमान में बादलों से लुका छिपी करता हुआ और अल्मोड़ा शहर जो कि सांस्कृतिक शहर है बहुत ही सुंदर लग रहा है। शाम से लेके सुबह तक बहुत परिवर्तन आ गया है इसमें। और लेट्स गो, यहाँ पे एक बहुत सुंदर टेम्पल है, हम लोग वहाँ पे जाने का प्रयास करेंगे। अल्मोड़ा को कुमायूं क्षेत्र का सांस्कृतिक कैपिटल कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सी कहानियाँ जुड़ी हैं। लगभग 1680 में इसकी स्थापना चंद्रवंश के एक राजा ने कराई थी, बट उसके पहले कत्यूरी राजा ने बहुत सारे मंदिर यहाँ पर बना के रखे थे। तो ये जो क्षेत्र है यहाँ पे इस क्षेत्र से जुड़ी हुई है विवेकानंद की कहानियाँ, टैगोर की कहानियाँ, गांधी की कहानियाँ। गांधी तो यहाँ तक कि ये कहते थे अल्मोड़ा में आकर कि किसी को भी स्वास्थ्यवर्धक हीलिंग चाहिए अगर तो वो क्यों विदेशों में जाए। अल्मोड़ा आपको हर तरीके की सुंदरता, सांस्कृतिक पहलू, हर चीज़ प्रोवाइड करता है जो आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी हो सकता है। मौसम यहाँ का बहुत सुहावना होता है
और यहाँ पे बहुत सारे टेंपल हैं। ऐसे पूरे कुमायूं क्षेत्र में माता की पूजा ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे बहुत नंदा देवी, जो कि कहते हैं कि कुमायूं के हर क्षेत्र से नंदा पर्वत का दर्शन हो जाता है। वो अभेद्य शिखर, वो सुंदर सा शिखर, 2 बहनें नंदा और सुनंदा। वैसे तो अभी क्योंकि जून का महीना है, मौसम धुंधला है, इसलिए हमें नंदा देवी का दर्शन नहीं हो पाया है। लेकिन ये क्षेत्र उस चीज़ के लिए जाना जाता है। अल्मोड़ा में नंदा देवी का एक बहुत फेमस टेंपल भी है और यहाँ से पास में ही एक सेंचुरी है, बिनसार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अगर हमारे पास समय होता, आदि कैलाश का प्लान नहीं होता, तो हम लोग बिनसार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की तरफ भी जाते, जहाँ पे मैंने पढ़ा है कि उड़ने वाले गिलहरी भी आप स्पॉट कर सकते हैं। मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ का वाइल्ड लाइफ भी है। उसके बाद ऊपर में एक मंदिर है जो कि तांत्रिकों के लिए बहुत फेमस है, जहाँ विवेकानंद आके रुका करते थे। विवेकानंद का तो पूरा का पूरा ट्रेल है अल्मोड़ा में, और आते ही आपको एक अलग सा सुकून मिलने लगता है। ये जो हाईवे है जहाँ पर अभी हम लोग खड़े हैं, ये जाता है पिथौरागढ़ की ओर। एक बहुत ही सुंदर सा डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड का, जहाँ पे 6000 से ऊपर की अनेक चोटियाँ हम लोगों को मिलती हैं, जिसमें कि हमारा आदि कैलाश भी है, ओम पर्वत भी है। और यहाँ पर है अल्मोड़ा का फेमस ज़ू के सामने ही ब्रेकफास्ट के बहुत सारे पॉइंट्स हैं। उन पॉइंट्स पे हम लोग रुके हुए हैं ताकि कुछ ब्रेकफास्ट करें और फिर आगे हम लोग अपने पिथौरागढ़ रास्ते पे बढ़ें। और ब्रेकफास्ट हमारा मॉर्निंग का कुछ इस तरह से। यहाँ से जागेश्वर माता जागेश्वर धाम की ओर हम लोग बढ़ रहे थे। रास्ते में हम लोगों को एक बड़ा सा पूरा एरिया देखा जहाँ लिखा था लखुदियार केव्स, जिसके बारे में मैंने किताबों में पढ़ा था पहले कि यहाँ पे उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में एक बड़ा सा क्षेत्र है जहाँ पे हम लोगों को पूरा पाषाण कालीन, मध्य पाषाण कालीन के बहुत सारे पेंटिंग्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पे लाखों ऐसी छोटी छोटी गुफाएँ हैं जहाँ पेंटिंग्स हैं। तो लेट्स सी हम लोग कितना एक्सप्लोर कर पाते हैं। ये तो हमारे लिस्ट में भी नहीं था, बस सामने दिख गया एंड नाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर इट। तो हम लोग पहुँच चुके हैं उस केव पर जहाँ पे हमें बहुत सारी पुरानी पेंटिंग्स देखने को मिलेंगी। वाह, सच एन अमेजिंग केव। कुछ कुछ तो ये भीमबेटका का याद दिलाता है, क्योंकि यहाँ पे रहने वाले लोगों ने भी वैसे ही अपने आप को आपदाओं से बचाने के लिए इन गुफाओं का प्रयोग किया था और इन गुफाओं की दीवारों पे बहुत सारे चित्रों का अंकन किया था। वाह, ये जो आपको रंग दिख रहे हैं, ये किसी इंसान के बहुत साल पहले जो हमारे ही पूर्वज रहे थे, उनके हाथों से ये लगे हुए रंग हैं पूरे के पूरे। क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कई साल पुराने हैं और ये उतना ज़्यादा वेल प्रिजर्व नहीं है, इसलिए हम लोग को क्लियरली नहीं दिख पा रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हम लोगों को मानव के चिन्ह यहाँ पे देखने को मिल जाता है। जैसे उन लकीरों को देखिए, उन पेंटिंग्स को देखिए, गेरुआ लाल रंग का। ये सोचिए ये कितना कितने लाखों साल पुराने ये चिन्ह हैं जो हम लोग को इस दीवारों पे देखने को मिलते हैं। कुछ चीज़ें कॉमन होती है हम सब की, उसमें से एक है विरासत, उसमें से एक है प्रकृति। तो ये विरासत के तौर पर लाखों वर्ष पहले का केव के पास हम लोग आए हैं उत्तराखंड में। ये अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट ही है। अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में हम लोग जा रहे थे जागेश्वर टेम्पल, वहाँ पे जाएंगे। वहाँ के इतिहास तो बहुत पुराना है, लेकिन उससे कई हजारों साल पुराना इतिहास यहाँ पर है, इन पत्थरों पर है, क्योंकि ये प्राग ऐतिहासिक मानवों का इतिहास है। ये सिर्फ उत्तराखंड का इतिहास नहीं, बल्कि ये विश्व के प्राचीन इतिहासों में से एक की गवाही देता हुआ ये गुफा है। बिल्कुल। तो ऐसे ही इतिहास कॉमन होता है सारे ह्यूमन बींग्स का। उसमें से ये आपका भी कॉमन इतिहास है, हमारा भी कॉमन इतिहास है। और विश्व में ऐसे कई सारे गुफाएं हैं जहाँ पे लाखों वर्ष पहले ह्यूमन बींग रहा करते थे, अपने आप को सेव करने के लिए हार्श क्लाइमेट से, एनिमल से और डिफरेंट चीजों से। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि वो फ्रांस में रहे हों केव्स में, या भीमबेटका जो यहाँ से बहुत कई हजारों किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, वो यहाँ रहे हों, सबके अंदर की जो खूबसूरती थी जब वो खाली समय में होते थे तो निखर के आती थी पेंटिंग के रूप में। आप देखो वहाँ पे कैसे वेव जैसा पैटर्न बना है। वो वेव जैसा पैटर्न आज का कल का नहीं है, बल्कि ये हजारों साल पुराना पैटर्न है। यहाँ पर देखिए कैसे एक इंसान की कहानी दिखाई गई कि बहुत सारे ह्यूमन बींग्स एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़े हैं, कुछ किया नहीं गया है, एक लकीर इधर से एक लकीर इधर से। और इस तरीके के यहाँ पे लखोदियार का मतलब ही होता है कि लाखों केव्स,
और उसमें आपकी आखेट की कहानियाँ, उनके जीवन शैली की कहानियाँ, मतलब कि अगर इतिहासकार के एंगल से देखा जाए तो वो उसके लिए हीरे से भी ज़्यादा कीमती है। बिल्कुल, वो इसको बहुत बारीक तरीके से खोजते हैं, निकालते हैं, निखारते हैं और तब आपके सामने प्रदर्शन और करते है भी हैं। क्या, इसको कहते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। एक्चुअली में जिस काल की लिखी हुई कोई भी चीज़ हमें नहीं मिलती है, उसमें अगर आपको एक पूरा का पूरा पेंटिंग मिल जाता है तो आपको एक छोटा सा सोर्स मिलता है कि कैसे आप उस काल की कहानियों को हम तक पहुंचा सको, या फिर हमारे ही पूर्वज, हमारी ही कहानी है ये। जब हम कुछ लिख नहीं पाते थे, बस पेंटिंग करते थे, मतलब पेंटिंग हमारा जो है, हमारी जो ये स्वतः प्रक्रिया है पेंटिंग की, ये लिखने से कई हजारों साल पुराने की है। सबसे बड़ी बात ये है कि आज हम लोग इतना आधुनिक युग में चले गए, इतना पेंटिंग करते हैं, इतना हम लोग डिफरेंट मोन्यूमेंट क्रिएट करते हैं, उसका भी पेंट कुछ सालों में ख़त्म हो जाता है, धूमिल हो जाता है। और ये पेंटिंग लाखों वर्ष पहले की गई है और आज भी ये रॉक के साथ इनका केमिकल रिएक्शन कुछ इस तरीके का हो गया है कि ये एकदम उसी में घुल मिल गई हैं। यहाँ पे कोई है नहीं, ना ही टिकट कोई ले रहा है, ना ही कुछ कर रहा है। लेकिन जब भी हम इतिहास की किताबें में पढ़ते हैं तो भीमबेटका के साथ लखोदियार का भी नाम आता है। इवन जो पेंटिंग्स पढ़ते हैं, जो कला के स्टूडेंट होते हैं, उनको भी इतिहास में ये सारे पेंटिंग्स के बारे में बताया जाता है कि आपका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है। ऐसे सुंदर सुंदर लेखाएं जिसको आप बार बार खींचते हो और अचानक से वो सुंदर लगने लगता है, इंसानों को बनाते हो, अपनी कहानी का चित्रण करते हो। आजकल तो हम लोग डिजिटल आर्ट के जमाने में है, ना जाने चैट जीपीटी हमें क्या क्या बना कर दे रहा है। तो अभी भी आप एनसीईआरटी का भी चैन से खोलोगे, फुर्सत से खोलोगे तो भीमबेटका और ये दोनों दिखेगा आपको। यस, तो किताबों में ही नहीं, ये रास्ते में भी हम लोगों को मिल जाता है। इट इज सो ब्यूटीफुल। अभी हम लोग हैं अल्मोड़ा की एक बहुत ही खास जगह पे, जिसको हम कहते हैं जागेश्वर धाम। यहाँ पे लगभग 124 छोटे बड़े अलग अलग तरीके के मंदिर हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ शिवलिंग है। शिवलिंग जो कि कहा जाता है कि सबसे पहले शिवलिंग की पूजा इसी जगह से स्टार्ट हुई थी। भगवान शिव यहाँ बाल रूप में ध्यान किया करते थे। इनको जगाने वाला ईश्वर यानी कि जागेश्वर के नाम से यहाँ पे पूजा जाता है। बहुत सारी किंवदंतियाँ यहाँ से जुड़ी हुई हैं। और लेकिन एक हिस्टोरिकल फैक्ट जो इस मंदिर के साथ जुड़ा हुआ है ये कि गुप्त वंश का शासनकाल जब हमारे देश में था तो यहाँ पे कत्यूरी वंश के राजा राज किया करते थे और उन्होंने कत्यूरी आर्किटेक्चर के साथ इन मंदिरों का निर्माण कराया था। ऐसी भी मान्यता है कि जो 12 ज्योतिर्लिंग पूजे जाते हैं उनमें से एक ये भी है, और यहाँ तक कि उन 12 ज्योतिर्लिंगों की उत्पत्ति भी यहीं पर हुई है। भगवान शिव यहाँ पे मेडिटेट करते थे। यहाँ इतने घने जंगल हैं, घने जंगलों को क्रॉस करके हम लोग यहाँ पर आते हैं और अभी भी इतनी भीड़ होने के बावजूद भी ये स्थान अपने आप में बहुत शांत है। जैसे ही मंदिर से हम लोग थोड़ा सा आगे, लगभग 200 मीटर आगे जाते हैं, तब एकदम असीम शांति हमें महसूस होती है। वृक्षों का कहना क्या, और मंदिर इतने सारे, एक महामृत्युंजय मंदिर है, भैरवनाथ मंदिर है, और छोटे बड़े जितने मंदिर हैं सब में बहुत शिवलिंग है। और आर्किटेक्चर अनोखा है, ऐसा आर्किटेक्चर हम लोग को पूरे इंडिया में देखने को नहीं मिलता है। तो जब हम प्राचीन कहानियों से, प्राचीन मंदिरों की बातें सुनते हैं तो हमें बहुत सुकून महसूस होता है। पता चलता है कि हमारी संस्कृति की जड़ें कितनी गहरी हैं, कितनी खूबसूरत हैं, कितनी अद्भुत हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर अपनी आस्था के अनुसार पूजा अर्चना करने आते हैं। धार्मिक कर्मकांड से भी ये जगह बहुत जुड़ा हुआ है क्योंकि ये बहुत ही प्राचीन है। आपको बहुत सारे पांडा ऐसे मिल जाएंगे जिनके पास सारी कहानियाँ आपके पूर्वजों से रिलेटेड हैं। यहाँ बर्फबारी भी होती है, तो बर्फबारी का तो नज़ारा हम लोग अभी नहीं ले सकते हैं, लेकिन अभी बारिश आ गई है और बारिश के समय कुछ इस तरह का नज़ारा होता है। जागेश्वर महादेव मंदिर के सामने आप देख सकते हैं बारिश हो रही है और अभी बहुत लंबा भीड़ था, बहुत लंबी लाइन थी। वो लाइन अभी सब कोई अपने अपने जगह खोज कर छिप गया है। एक आध लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, जिनके पास छाता है। ये धारा को हम लोग बोलते हैं जटा संकर धारा। आप देख सकते हैं अलग अलग जगह से, अलग अलग सोर्सेज से पानी गिर रहा है और आगे चलकर एक बहुत ही सुंदर सी नदी बन रही है। धूला आकाश अल्मोड़ा हुआ है, हाय हाय झिलमिल झिलमिल
बिजली ओदी गोलाली धूला आकाश अलमोड़ा हुआ है हाय हाय झिलमिल झिल बिजली ओदी गोलाली पापड़ के पत्तों पे चांदनी पसरी पापड़ के पत्तों पे चांदनी पसरी ओस में भीगी है ओस में उतरी ओस में भीगी है ओस में उतरी कांस की थाल सा चांद टका है